ईरान हमसे डील करना चाहता है, लेकिन हम वो मुआहदा करेंगे जो हमारे मफाद में होगा। देखेंगे ईरान मुआहदे पर राजी होता है या नहीं। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। हमने नाकाबिले यकीन हद तक अच्छा काम किया। अमरीकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में मदर्स डे की तकरीब से खिताब। इससे पहले ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल कोई मुआहदा हो जाए। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का सोचना कबल अज़ वक्त है। ईरान या तो मुआहदा करे या शदीद बमबारी के लिए तैयार रहे। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बहाल। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी हुकाम के दरमियान बराह रास्त राबता हुआ। जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ मुआहदे का हिस्सा है। अरब मीडिया का दावा, लिखा कि मामला तय होने पर ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स के फंड्स बहाल किए जाएंगे। तयशुदा मराहिल में दीगर पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान मुआहदा करने के करीब हैं। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर गौर कर रहा है। अफसूदा यूरेनियम भी मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर आमादा हो जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तफसीली गौर के बाद अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुँचाएंगे। पाकिस्तान का अपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, सदर ट्रंप के जुर्रतमंदाना क़यादत और बरवक्त फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान खुशाइंद है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें खित्ते में अमन के लिए अहम हैं। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है ईरान अमरीका बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल और इसहाक डार की कोशिशें अब भी जारी हैं। चीन की अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की हिमायत। चीन ने ईरान को काबिल एतमाद स्ट्रैटेजिक पार्टनर करार दे दिया। बीजिंग में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे जंग बंदी नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीनी हममनसब के साथ तामीरी बातचीत हुई। चीन ने ईरान की कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ की तौसीक़ की। ईरान चीन पर एतमाद करता है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए चीन की 4 निकाती तजावीज़ को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हममनसब से राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हममनसब को दौरा चीन पर एतमाद में लिया। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि अमरीका चाहता है ईरान यकतरफा तौर पर हथियार डाल दे, ये नामुमकिन है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, हम अपने खिलाफ फौजी हमलों खुसूसन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को खारिज इम्कान करार नहीं देते। दुश्मन ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना चाहता है। बहरी नाकाबंदी का मकसद मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा करना और कमज़ोर करना है, मगर दुश्मन को शिकस्त का सामना होगा। ईरानी हुकूमती तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी बोली, ईरान की बहरी, फ़ज़ाई और ज़मीनी अफवाज के दरमियान मौसर हम आहंगी मौजूद है। तमाम अमूर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। कौमी मफाद और अवामी फलाह के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। अमरीका ईरान बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त से नेतन्याहू को तशवीश। मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल जानने की कोशिश करने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के लिए मुमकिन अमरीकी रियायतों और पाबंदियों के खात्मे पर इजराइल को तशवीश है। इजराइल किसी भी मुआहदे में अपनी फौजी कार्रवाई की आज़ादी बरकरार रखने का भी ख्वाह है। ज़ेर गौर तजावीज़ जानने के लिए नेतन्याहू अमरीकी हुकाम से बाकायदगी से राब्ता करते हैं। आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम है। नए मैरीटाइम प्रोटोकॉल्स नाफिज करने के बाद अब जहाज रानी के लिए कोई खतरा बाकी नहीं रहा। पासदारान इनकलाब की बहरी फोर्स का बयान। मजीद कहा, खलीज फारस और खलीज ओमान में काम करने वाले जहाज़ों के कप्तानों और मालिकान ने ईरानी रेगुलेशंस की जो पासदारी की वो काबिल सताइश है।
ईरान अमरीका मुमकिन माहदे की खबरें आलमी मार्केट के लिए मुस्बत साबित। खाम तेल $9 सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल $7 कमी के साथ $94 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी ब्रेंट ऑयल 8% सस्ता होकर $101 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कैलिफोर्निया में 1 गैलन पेट्रोल $6.15 में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,71,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान में सोना 11,100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 4,88,962 रुपए मुकर्रर। जर्मन चांसलर ईरान जंग पर इख्तिलाफ के बावजूद अमरीकी सदर से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, सदर ट्रंप से रोजाना फोन पर बात होती है। इख्तिलाफ राय का मतलब कता ताल्लुक होना नहीं। अच्छी शराकतदारी इख्तिलाफात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। फ्रांस ने बहरे अहमर में तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का ऐलान कर दिया। बयान में कहा कि तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती कसीरुल कौमी इक़दाम का हिस्सा है, जिसका मकसद आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद आमदोरफ्त की बिला रोक टोक बहाली है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। मार्के हक की कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश। शुरका का किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के आज़म का यादा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को तसल्ली बख्श करार दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल पर जोर। ब्रीफिंग में बताया कि पाक बहरिया खलीज ओमान में अपनी मौसर मौजूदगी के जरिए मैरीटाइम कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। फोरम ने वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। हमने अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया। हमसे कहा गया कि आप भी हमारे साथ बैठे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, कौम ने मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में शानदार कामयाबी मिली। पाकिस्तान को कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। हरमैन शरीफैन की पासदारी के लिए भी हमारी जान हाजिर है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान आर्जी नहीं बल्कि देरपाम का ख्वाह है। इस्लामाबाद में सिफारती रवाबित और मुज़ाकरात पाकिस्तान के इक़दामात का अमली सबूत हैं। पाकिस्तान की पार्लिमान अमन के बयानी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में अवाम सड़कों पर निकले। अहले वतन का अपनी बहादुर पाक फौज के साथ भरपूर इजहार यकजहती। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरावाला, पिशावर, रुझान में अवाम की बड़ी तादाद रैलियों में शरीक हुई। रैलियों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे। डेरा बुगटी, चमन, चाखी और हरनाई में होने वाली रैलियों में कबायली माहिदीन, सिविल सोसाइटी और शहरियों की भरपूर शिरकत। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्का हक की मुनासबत से तकरीब हुई। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। मार्का हक की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब का प्रोमो भी जारी कर दिया गया। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तरफ फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि अपनी ज़रूरियात के लिए खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है। कमर्शल फैसले आज़ादाना और कौमी मफाद में करना होंगे। मुल्की वसाइल से सरमाया इकट्ठा करने पर मुकम्मल तवज्जो है। मईशत की बेहतरी के लिए किताबी बातें नहीं, अमली इक़दामात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला डालते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के दायरे इख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में लिखा कि आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। आईनी मुकदमात विफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की तरक्की को सुनहरा दौर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असेंबली की मुलाकात। पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज बोली कि पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। सूबे में 3000 सेहत क्लिनिक से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल करेंगे। बेजमीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को समाही 3000 रुपए देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में तौसी कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का तीसरा इजलास। 8,85,000 बच्चों और देही खवातीन के लिए नकद इमदाद की मंजूरी। इब्तदाई बचपन की नशोनुमा के लिए 14 अरब रुपए का बड़ा मनसूबा मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बच्चों की नशोनुमा की निगरानी, ग़िज़ाइयत से मुतालिक रहनुमाई और तालीमी तैयारी को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल। दफातर में काम जुज़वी तौर पर बंद रहा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से सूबे को NFC का हिस्सा न मिलने पर बतौर एहतजाज कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला को कलम छोड़ हड़ताल न करने का मशवरा। कहा KP हुकूमत टेबल पर बैठ कर अपना मुकदमा वफाक से लड़े तो हम साथ हैं। मौलाना शेख इदरीस के कातिल का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। ज़राए के मुताबिक CCTV तस्वीर की मदद से मुलजिम की शनाख्त मुमकिन हुई। मुलजिम कलदम तंजीम का रुकन है। कत्ल की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पेशावर और नौशहरा में छापे, नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा गाड़ियों के ताक़ुब और प्रोफाइलिंग का अमल भी जारी। शेख इदरीस पर कातिलाना हमले की तस्वीर भी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का दौरा। डैम के अतराफ इलाके का जायजा लिया। हुक्काम ने सिमली डैम की तौसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने सिमली डैम की तौसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा कि डैम की तौसी से पानी की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इलाके की डेवलपमेंट से मकामी लोगों को रोजगार के मौक़े मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मैसर आएंगी। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी मौसम गर्म और खुश्क। कराची समेत अंदरूनी सिंध भी सूरज के निशाने पर। हीट वेव असरात से बचाव के लिए कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में एमरजेंसी कैंप कायम। उधर महकमा मौसमियात ने कल से 11 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। मार्काए हक की तरह मार्काए तरक्की भी जीतना होगा। इल्म के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का नारोवाल में बैनुल अक़वामी पीस डायलॉग से खिताब। बोले, हमें टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना होगा। मजबूत कौम बनने के लिए नफरत, तासुब को अपने जहनों से दूर रखना होगा।
इसराइल के खुफिया एटमी हथियारों को बेनकाब करें। 30 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल के एटमी हथियारों से मुतल्लिक खामोशी तोड़े। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम और इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर खामोशी नाकाबिले कबूल है। कांग्रेस को मशरिक़ वस्ता में एटमी तवाज़ुन, कशीदगी और हुकूमती मनसूबाबंदी से आगाह किया जाए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल का एटमी प्रोग्राम 1950 की दिहाई में शुरू हुआ था। अमरीकी फ़ौज ने मशरक़ी बहरुल काहिल में एक और कश्ती तबाह कर दी, 3 अफराद हलाक। अमरीकी सदरन कमांड ने इल्ज़ाम लगाया है कि कश्ती दहशतगर्द तंजीमों और मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क से मुंसलिक थी। अमरीकी फ़ौज के मशरक़ी बहरुल काहिल में मुबैना कश्तियों पर हमलों में हलाकतों की तादाद 170 तक जा पहुँची।